Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, आपने देखा होगा पार्ट 1 अकाउंटेंसी के अंदर पार्टनरशिप फर्म की पूरी सफर हमने स्टार्ट की है और वो बच्चों एंड हो रही है चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर में पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट करना है यानी क्लोज करना है। यानी पूरे टॉपिक के अंदर बच्चों आपको पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने की अकाउंटिंग प्रोसेस सीखनी है। नाउ वी आर टेकिंग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले बच्चों आपने जो भी पार्टनरशिप फर्म के टॉपिक अकाउंटेंसी पार्ट 1 में स्टडी किए बच्चों, उसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जिसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर बच्चों पार्टनरशिप फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। कोई एक आध पार्टनर एंटर हो रहा है, कोई जा रहा है बच्चों। इन दिस कंडीशन पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहती है, मात्र पार्टनरशिप का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। अब बच्चों पूरे टॉपिक में हमने डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने की डिटेल स्टडी करनी है। तो पैराग्राफ में बच्चों अभी से समझते हैं। सो फार we have undertaken the study in context to continuation of business inspire of changes in partnership due to the admission of a partner और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी बच्चों आगे जो टॉपिक्स है उसमें हमने पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू किया था ड्यू टू एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नाउ इन पैराग्राफ, the partnership firm and partnership automatically comes to an end when the current business is closed down or closed and all partners get separated। तो अब बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो टॉपिक आप स्टडी करने वाले हो, इसका कॉन्सेप्ट हम यही बता रहा है कि बच्चों डिसोल्यूशन जब फर्म का होता है तो पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो ये पूरे टॉपिक में बच्चों में पार्टनरशिप और फर्म दोनों को क्लोज कैसे किया जाता है उसका डिटेल में स्टडी करना है। आगे जाते बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। अब बच्चों पूरे टॉपिक का मीनिंग समझने से पहले डिसोल्यूशन वर्ड, उसको बच्चों गुजराती में बोला जाता है विसर्जन, बिजनेस को क्लोज करना, उसका मीनिंग समझते हैं। डिसोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो भी एग्जिस्टेंस है बच्चों बिजनेस का या कोई भी वस्तु का, उसे बंद करना। Here, dissolution is to be studied in the context of dissolution of partnership and partnership firm, where two issues are considered for dissolution। ये पूरे टॉपिक में बच्चों डिसोल्यूशन वर्ड आपको दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, जिसमें आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करना है और साथ में बच्चों पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ बच्चों पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों को क्लोज करने की पूरी प्रोसेस आपको ये टॉपिक में स्टडी करनी है। तो नाउ इन पैराग्राफ सबसे पहले समझना है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद बच्चों समझना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये दोनों मीनिंग समझने के बाद बच्चों आपको टॉपिक का मेन मीनिंग समझ आ जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले बच्चों पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, गुजरात बोर्ड के अंदर बच्चों 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। पैराग्राफ में बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझते हैं, जो ऑलरेडी आगे आपने 3 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और ड्यू टू एनी अदर रीजन and remaining partners keep business continuous, it is known as dissolution of old partnership। तो जब बच्चों पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए बच्चों, तो बाकी के पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करे बच्चों, तो उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप। जैसे कि बच्चों 3 पार्टनर है, एग्जांपल समझो एबीसी। अब समझो बच्चों सी पार्टनर रिटायर हो जाता है या ड्यू टू सडन डेथ वो बिजनेस में से निकल जाता है, तो बाकी के 2 पार्टनर है वो बिजनेस कंटिन्यू करें। इन दिस कंडीशन जो ओल्ड एग्रीमेंट होगा एबीसी तीनों पार्टनर के बीच वो कैंसल्ड हो जाएगा, उसे कहा जाता है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 1 मार्क में बच्चों मीनिंग आ सकता है।
आगे बच्चों पैराग्राफ में समझते हैं। एक्सेप्ट आउटगोइंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर कीप बिजनेस कंटिन्यूअस। इन दिस कंडीशन बच्चों बाकी के पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। कंसिक्वेंटली न्यू पार्टनरशिप टेक्स प्लेस, और उसमें बच्चों नई पार्टनरशिप जनरेट होती है। उसके बाद समझते हैं बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। टॉपिक का मेन मीनिंग बच्चों वो भी एक मार्क में आ सकता है। अब समझते हैं बच्चों फर्म का डिसोल्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों पूरा बिजनेस क्लोज करना। When a partnership firm closes down its business on a permanent basis, जब बच्चों पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस परमानेंट बेस पे क्लोज करे और अ फर्म बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंस फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, और लीगली बच्चों फर्म क्लोज हो जाए एंड इट्स एक्टिविटीज आर क्लोज डाउन, और उसकी सारी एक्टिविटी बंद हो जाए, देन इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब बच्चों कोई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो जाए, बिजनेस के अंदर बच्चों उनकी सारी एक्टिविटी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज हो जाए, तो उसे कहा जाता है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ इन पैराग्राफ में बच्चों और अच्छी तरह समझते हैं। एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन ऑल पार्टनर्स गेट सेपरेटेड थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जब बच्चों सेक्शन 39 के मुताबिक सारे पार्टनर सेपरेट हो जाए, that brings end of that partnership, जब उनकी पार्टनरशिप क्लोज हो जाए बच्चों, it is known as dissolution of firm. In this manner, when partnership is dissolved and close down the firm, it is dissolution of firm. तो जब बच्चों पार्टनरशिप फर्म के एक्ट 1932 या सेक्शन 39 के मुताबिक सारे पार्टनर सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए बच्चों, उनका बिजनेस और पार्टनरशिप दोनों एंड हो जाए, तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। तो यहाँ बच्चों एक मार्क्स में और ऊपर का या नीचे का कोई भी एक मीनिंग आप लोग याद रख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं दोनों मीनिंग जो आ गए आपने समझे उसका डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। ये गुजरात बोर्ड में बच्चों ये पूरे टॉपिक में से 3 मार्क का थियरी क्वेश्चन और 3 मार्क का जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण ये पूरे टॉपिक का बेस है। तो अब बच्चों हम समझने जा रहे हैं डिफरेंस, जिसके अंदर सबसे पहली कॉलम बेस, सेकंड कॉलम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के पॉइंट और लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट। सबसे पहले बच्चों हम समझने जा रहे हैं मीनिंग। रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमें पता है बच्चों आगे हमने 3 टॉपिक स्टडी किए हुए हैं, तो जब भी बच्चों पार्टनरशिप का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। उसके अंदर ओल्ड पार्टनर का एग्रीमेंट क्लोज हो जाता है। इस तरफ बच्चों क्या लिखोगे, तो इस तरफ कह सकते हैं परमानेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जनरली बच्चों पूरा पार्टनरशिप परमानेंट बेस पे क्लोज हो जाए तो उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड पॉइंट में बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बच्चों हमें पता है एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म रिमेन कंटिन्यूअस। और इस तरफ बच्चों देयर इज एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, यहां बच्चों पार्टनरशिप फर्म ही क्लोज आती है तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो उसके अंदर कौन सी बुक बनती है, पैराग्राफ में समझते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिमेन कंटिन्यूअस। तो यहाँ बच्चों जो भी बुक्स बनती है उसमें मात्र पार्टनरशिप क्लोज है, तो बाकी की बुक्स एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। इस तरफ बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, यहाँ जो भी बुक्स होगी बच्चों बिजनेस पूरा बंद करे हो तो उसे क्लोज कर दी जाती है। इसके बाद का पॉइंट है बच्चों सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बच्चों कह सकते हैं नो अकाउंट्स आर सेटल्ड बट प्रॉफिट और लॉस अराइज ड्यू टू रीवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड और डेबिटेड रिस्पेक्टिवली टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ बच्चों कोई भी अकाउंट सेटल नहीं होता है, मात्र जो प्रॉफिट और लॉस रीवैल्यूएशन से अराइज होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जनरली अकाउंट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स आर सेटल। जो पार्टनर बच्चों लेफ्ट हो रहा है, डेथ हो गई या रिटायर हुआ, उसके अकाउंट को सेटल किया जाता है। इस तरफ बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स आर सेटल किए जाते हैं बच्चों, कारण बिजनेस बंद हो रहा है। थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट डिस्पोजल ऑफ असेट्स इज डन एंड लायबिलिटीज आर पेड। यहाँ बच्चों असेट्स डिस्पोज की जाती है और लायबिलिटीज पेड की जाती है। सरप्लस अमाउंट इज पेड टू पार्टनर्स फॉर देयर फाइनेंस सेटलमेंट। और बच्चों जो भी सरप्लस अमाउंट है वो पार्टनर को सेटल करने के लिए पेड किया जाता है।
नेक्स्ट है बच्चों इंटरफेस ऑफ कोर्ट। तो जनरली बच्चों जब पार्टनरशिप डिसॉल्यूट होती है तो मेरे ख्याल से उसमें कोर्ट का कोई पार्ट नहीं होता है। इट इज अ वॉलेंटरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नो नीड ऑफ कोर्ट इंटरफेस। तो इसके अंदर बच्चों कोर्ट इंटरफेस नहीं करती। इस तरफ बच्चों whenever required court interfaces, यहाँ बच्चों जब भी जरूरत पड़े पार्टनर्स के बीच क्वारलिंग हो, झगड़ा हो, कुछ रूल्स में प्रॉब्लम हो तो पार्टनरशिप हम क्लोज करते समय कोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों इफेक्ट, इस तरफ कह सकते हैं there may not be dissolution of firm due to dissolution of पार्टनरशिप। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों यहाँ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई असर नहीं होता है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से। इस तरफ बच्चों देयर इज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों जब फर्म बंद होती है तो ऑटोमेटिक पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, पर जब बच्चों पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। तो बच्चों ये टोटल 6 पॉइंट है, अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, 3 मार्क्स में इसका एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब डिफरेंस समझने के बाद बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या क्या स्टडी करना है वो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले उसके अंदर हमें स्टडी करनी है मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट करने की मेथड। और उसके बाद बच्चों हमें स्टडी करना है लीगल एंड अदर प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। तो लीगल प्रोविजन देखनी है बच्चों अकाउंट को सेटल करने की, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बच्चों हमें पूरी प्रोसीजर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में स्टडी करनी है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन की मेथड्स बच्चों 1 मार्क में पूछी जाती है, कौन सी मेथड से डिसोल्यूशन होता है पैराग्राफ में बच्चों समझते हैं। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर आर 2 मेथड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने की बच्चों टोटल 2 मेथड है, खास ध्यान रखना 1 मार्क में बच्चों बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। फर्स्ट नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेस ऑफ कोर्ट। यहाँ बच्चों पहली मेथड जिसमें कोर्ट का इंटरफेस नहीं होता, पार्टनर अपनी सम्मति से एग्रीमेंट से बच्चों बिजनेस क्लोज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिसोल्यूशन। और सेकंड है बच्चों डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, जहां बच्चों कोई प्रॉब्लम जनरेट होने के कारण कंपलसरी कोर्ट द्वारा डिसोल्यूशन किया जाता है। अब बच्चों इसमें से पहली मेथड समझते हैं, मेथड नंबर 1 नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेस ऑफ कोर्ट। ये बच्चों 3 मार्क्स के अंदर बोर्ड में 2023 में आ चुका है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोर्ट के बिना बच्चों डिसोल्यूशन कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो एक एक पॉइंट में आपको समझाने जा रहा हूं। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट द इंटरफेस ऑफ कोर्ट। तो नीचे गए दिए गए पॉइंट में बच्चों अलग अलग मुद्दे में आपको समझाने जा रहा हूं, पॉइंट समझाने जा रहा हूं जिसमें कोर्ट के बिना डिसोल्यूशन फर्म का होता है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों बाय एंड एनिमसली, यानी बच्चों सर्वसम्मति से, पार्टनर की सम्मति से डिसोल्यूशन। पैराग्राफ में समझते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड विथ अनएनिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी बच्चों सारे पार्टनर्स की सर्वसम्मति से बच्चों वॉलेंटरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकते हैं। कई बार बच्चों पार्टनरशिप फर्म का जो भी मेन एम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पूरा हो जाए और हर एक पार्टनर डिसाइड करे कि हमें फर्म बंद करनी है तो कांस्टेंट सर्वसम्मति से बच्चों पार्टनरशिप फर्म क्लोज होती है, तो इसमें कोर्ट के इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड पॉइंट बाय एग्रीमेंट। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म पार्टनरशिप फर्म can be dissolved at any point of time, it is called voluntary dissolution। तो बच्चों आगे जो आपने देखा पहला पॉइंट जिसमें सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट सर्वसम्मति से बिजनेस क्लोज किया जाता है, वैसे ही बच्चों एग्रीमेंट से भी बिजनेस को क्लोज कर सकते हो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट सेकेंड रीजन फॉर क्लोजिंग बिजनेस। थर्ड डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें समझते हैं बच्चों dissolution of partnership firm can be done on the basis of predetermined contract between the partners। कई बार बच्चों पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे बच्चों आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो तो आपने 5 इयर्स के लिए फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, जैसे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, फ्लैट बन गए, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट से भी पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों
डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, एक्ट यानी कानून के मुताबिक बच्चों, उसमें समझते हैं। इन द फॉलोइंग कंडीशन देयर इज अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय एक्ट। तो बच्चों कौन कौन से एक्ट से बंद कर सकते हैं बिजनेस को, वो देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है बच्चों ए, when all partner of the firm become insolvent or except one all partners become insolvent। यानी एक पार्टनर के सिवा सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए बच्चों, या ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी बच्चों जिसकी लायबिलिटी बढ़ जाए। लीगली बच्चों कानून के मुताबिक ऐसे पार्टनरशिप फर्म को चालू नहीं रख सकते। इन दिस कंडीशन पार्टनरशिप फर्म हमें क्लोज करनी होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट है बच्चों, when business of the firm becomes illegal, जब आपके बिजनेस जो भी कर रहे हो बच्चों इलीगल डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट द्वारा। इन दिस कंडीशन बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंफर्म करना पड़ता है। जैसे गुजरात में बच्चों दारू बेचना इलीगल है, तो इसका अगर आप बिजनेस करते हो तो वो आपको स्टार्ट करने से पहले ही क्लोज करना होगा। नेक्स्ट बच्चों, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। सर्टेन कंटीजेंसीज में बच्चों में बिजनेस क्लोज करना हो, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है ए, if constituted for a fixed term by the expiry of that term। जब बच्चों पर्टिकुलर टर्म या ईयर के लिए आपने बिजनेस शुरू किया, जैसे 5 साल, तो 5 साल पूरे हो जाए तो कंपलसरी बच्चों में फर्म क्लोज करनी होगी। बी, if constituted to carry out specific aim by the completion thereof। अब बच्चों आपने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या एम के लिए बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो इन दिस कंडीशन आपका एम या ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, तब भी बच्चों आपको पार्टनरशिप फर्म क्लोज करनी होगी। नाउ वी आर टेकिंग अनदर रीजन फॉर डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेस ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस के द्वारा भी बच्चों फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। पैराग्राफ में समझते हैं। द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स of his intention to dissolve the firm। तो जब बच्चों कोई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर अपना इंटेंशन नोटिस थ्रू बता के पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना चाहे बच्चों, तो इन दिस कंडीशन पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड मेथड, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट बच्चों, कोर्ट जब कंपलसरी फर्म का डिसोल्यूशन करना चाहे बच्चों, तो उसके अलग अलग रीजन समझेंगे। ये 3 मार्क में बच्चों गुजरात बोर्ड में थियरी में क्वेश्चन आ सकता है। पैराग्राफ में समझते हैं। When any partner file a suit for dissolution of a firm on any of the following grounds and the court orders to dissolve the firms, then dissolution of firm will be done। तो जब बच्चों कोई पार्टनर द्वारा कोर्ट में केस फाइल किया जाए फर्म को डिसोल्यूट करने के लिए, इन दिस कंडीशन अलग अलग कंडीशन में कोर्ट फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकती है। जैसे कि पहला पॉइंट, when any partner becomes mentally unsound mind। जब कोई पार्टनर का बच्चों मेंटल थिकनेस डाउन हो जाए, पागल हो जाए, ऐसे पागल पर्सन के साथ बच्चों बिजनेस नहीं हो सकता है। इन दिस कंडीशन फर्म विल बी क्लोज्ड। सेकेंड, when a partner becomes permanently incapable of performing his duties टुवर्ड्स द फर्म। फर्म के अंदर जो भी पार्टनर ड्यूटी कर रहा है, काम कर रहा है बच्चों, वो काम करने के लिए वो इनकेपेबल हो जाए, यानी वो काम कर ना पाए ड्यू टू एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स या एनी अदर रीजन, इन दिस कंडीशन फर्म क्लोज हो सकती है। थर्ड, व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक्स मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में बच्चों पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करे बिजनेस में, इन दिस कंडीशन गलत काम करने से भी पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकते हैं। फोर्थ रीजन है बच्चों, when a partner frequently violates condition in the partnership agreement। पार्टनरशिप फर्म के जो एग्रीमेंट है बच्चों उसकी कंडीशन को ब्रेक करे, इन दिस कंडीशन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्ड बाय कोर्ट। चलो अनदर रीजन बच्चों अब समझते हैं हम। when a partner transfer his whole interest in the partnership to a third party without the consent of other partners। तो जब बच्चों कोई पार्टनर द्वारा अदर पार्टनर्स की परमिशन लिए बिना अपने होल इंटरेस्ट को थर्ड पार्टी में ट्रांसफर किया जाए, तो इन दिस कंडीशन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। when a firm continuously incurs losses। जब बच्चों फर्म कंटिन्यूअस बेस पे लॉसेस करे
एंड द एलिमिनेशन ऑफ लॉस इज नॉट पॉसिबल, और लॉस को बच्चों रिकवर करना पॉसिबल ना हो, इन दिस कंडीशन बच्चों पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। When the court find any other appropriate causes to dissolve the firm, जब बच्चों कोर्ट को लगे कि कोई स्पेसिफिक रीजन या कोजेज है जिसके कारण फर्म बंद करनी है, then the court can pass the order for dissolution of the firm. In this condition बच्चों कोर्ट बिजनेस को क्लोज करवा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिसोल्यूशन। अब बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बच्चों कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, अब ये अकाउंट्स बच्चों आपको प्रिपेयर करना सिलेबस के अंदर 3 मार्क्स में पूछना पॉसिबल नहीं है, और उसके नेम बच्चों पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में। तो प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट में बच्चों आपको खास नेम याद रखना है, पैराग्राफ में समझते हैं। द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू फॉलो द अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन एंड टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो डिसोल्यूशन की पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर और ट्रीटमेंट के लिए बच्चों नीचे दिए गए अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। 1 नंबर में बच्चों सबसे पहले अकाउंट बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड नंबर में बच्चों पार्टनर्स लोन अकाउंट्स इफ गिवन, थर्ड नंबर में है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या फिर कह सकते हैं करंट अकाउंट इफ गिवन इन इंफॉर्मेशन, फोर्थ नंबर में है बच्चों कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो ये टोटल बच्चों 4 अकाउंट जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है बिजनेस द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बच्चों अकाउंट्स वाले सम गुजरात बोर्ड में कभी नहीं आते। 3 मार्क्स के अंदर बच्चों अलग अलग ट्रांजेक्शन की एंट्रीज आपको लिखनी है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहली कॉलम में डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड में हम एंट्री लिखेंगे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री बच्चों आगे आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट में भी देखी है। जब भी बच्चों बैलेंस शीट में ओल्ड रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ हो तो पार्टनरशिप हम क्लोज करते समय ये रिजर्व बच्चों पार्टनर को दिया जाता है। हमेशा रिजर्व या प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों। अब इसे ट्रांसफर करना हो तो रिजर्व डेबिट करना है और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करना है। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों इफ क्रेडिट बैलेंस इज गिवन, जिसमें एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ बच्चों पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट होता है, आपको करंट अकाउंट क्रेडिट करना है। तो ऑल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जस्ट लाइक बच्चों चैप्टर 4, 5, 6 ये एंट्री कंटिन्यू करनी है। अब बच्चों इससे ऑपोजिट सपोज लॉस हो, इफ वी हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, तो इन दिस कंडीशन बच्चों लॉस का डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस क्रेडिट होगा और पार्टनर कैपिटल डेबिट होगी। तो एंट्री होगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जो भी लॉस हो वो अकाउंट क्रेडिट करना है। सेकंड नंबर में बच्चों व्हेन असेट्स अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन ऑफ फंड में बच्चों मेन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके अंदर सारे असेट्स और लायबिलिटी बिजनेस के हमें ट्रांसफर करना है। अब जब बच्चों आप असेट्स ट्रांसफर करोगे तो रूल्स याद रखना है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, उसे क्लोज करोगे तो असेट्स अकाउंट क्रेडिट होंगे, सामने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो बच्चों एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। तो यहाँ जितनी असेट्स है वो सब क्लोज करके बच्चों रियलाइजेशन में डेबिट साइड आपको ले जानी है। अब ये असेट्स ले जाते समय बच्चों एक नोट ध्यान रखनी है, कैश या बैंक का बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हो या करंट अकाउंट हो बच्चों, शुड नॉट बी ट्रांसफर। ये बच्चों असेट्स में कैलकुलेट नहीं होता है, तो इतने बैलेंस आपको असेट्स ट्रांसफर करते समय ध्यान में नहीं लेने हैं। Now we are taking third important entries of dissolution बच्चों, जिसके अंदर assets के बाद थर्ड नंबर में हम डिस्पोज करेंगे liabilities। When liabilities are closed and transferred to realization account। अब बच्चों ये एंट्री को याद रखने के लिए हमेशा याद रखो liability का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, अब उसे क्लोज करना हो तो liabilities डेबिट होगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसकी एंट्री होगी बच्चों सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट।
उसके बाद बच्चों फोर्थ नंबर में व्हेन प्रोविजन अकाउंट आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजन के अंदर बच्चों मोस्टली बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व एंड डेप्रिसिएशन फंड होता है। ये भी बच्चों लायबिलिटी की तरह इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उसे क्लोज करना हो बच्चों तो सारे अकाउंट डेबिट होंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उसकी एंट्री होगी बच्चों बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये बच्चों थर्ड एंड फोर्थ नंबर की दोनों एंट्री अब एक जैसी है। ऑल लायबिलिटीज एंड प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, ऐसे बच्चों आपको याद रखना है। 5 नंबर में बच्चों व्हेन असेट्स आर सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज। अब जो असेट्स बच्चों आप बुक वैल्यू पे के तौर पे बैलेंस शीट में से लाए हो उसका 3 पार्ट में डिस्पोजल हो सकता है। सबसे पहले बच्चों असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। सपोज आपने कैश में असेट बेची बच्चों, सिंपल फंडा, कैश कम्स इन, असेट रियलाइजेशन में जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री होगी बच्चों कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट इफ सोल्ड इन कैश। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों सपोज कैश में बेचने की जगह के कोई पार्टनर ने असेट्स ले ली, व्हेन अ पार्टनर टूक ओवर द असेट्स, देन बच्चों पार्टनर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर वाला रूल अप्लाई होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस प्रकार से बच्चों कैश की जगह पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है इन सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है बच्चों जिसके अंदर कोई अनरिकॉर्डेड, व्हेन एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, यानी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेचोगे बच्चों तो उसकी एंट्री भी जैसे कैश में बेचते वैसी होगी। कैश कम्स इन, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप देख सकते हो बच्चों असेट्स डिस्पोजल के 3 ऑप्शन है, जब असेट्स कैश में बेची जाए, पार्टनर्स टेक ओवर करे या कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स हो। प्रैक्टिकली बच्चों जब इसका आप यूज सम में करोगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एंट्रीज। अब बच्चों एंट्री का 6 नंबर आ रहा है। अब बच्चों हमने असेट डिस्पोज की, सेम बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं लायबिलिटी का डिस्पोजल। व्हेन द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, जिसमें बच्चों अलग अलग 3 कंडीशन होगी जस्ट लाइक असेट्स फॉर कैश। सपोज बच्चों आपने लायबिलिटी कैश में पेमेंट की, कैश गोज आउट, लायबिलिटी आपने ट्रांसफर की रियलाइजेशन में, तो एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सेकंड बच्चों व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर लायबिलिटी, जब कोई पार्टनर बच्चों टेक्स ओवर करे तो इसका मीनिंग ये होगा लायबिलिटी पार्टनर पेमेंट करेगा तो फर्स्ट अकाउंट सेम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर पेड। तो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड करो बच्चों तो जैसे आप नॉर्मल लायबिलिटी पेड करते हो वैसे एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बच्चों एंट्री का सही यूज जब आप प्रैक्टिकली सम में अप्लाई करोगे तब मजा आएगा। अभी आप देख सकते हो असेट्स की ज्यादा 3 पॉइंट लायबिलिटी के। 7 नंबर बच्चों ऑन द पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जब बच्चों फॉर्म में बिजनेस क्लोज करने का कुछ लीगल एक्सपेंसेस हो तो उसकी एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वो रियलाइजेशन में डेबिट होगा बच्चों और कैश में पेमेंट होगा। 8 नंबर में बच्चों when dissolution expense paid by partner behalf of the firm। कई बार बच्चों कोई पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इन दिस कंडीशन एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ बच्चों मोस्ट प्रॉब्ली सारी मेन एंट्री जो आपको गुजरात बोर्ड के 3 मार्क के सम में अटेम्प्ट करनी हो आ चुकी है, पर इसके सिवा बच्चों 2-3 और पॉइंट है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब बच्चों डिसोल्यूशन की सारी मेन एंट्री पूरी हो गई है बच्चों, पर यहाँ एडिशनल कुछ एंट्रीज है जो ऑकवर्ड है बच्चों, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली क्वेश्चन में ज्यादा समझ आएगा पर देख लेते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन नंबर 9, it is decided that dissolution expense bear by the partner and the said expense paid by the firm on behalf of the partner। तो जब बच्चों एग्जांपल में ऐसी इंस्ट्रक्शन हो कि कोई पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है बच्चों और उसके बिहाफ जब फर्म पेमेंट करेगा तो फर्म एंट्री करेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो ये बच्चों थोड़ा ऑड पॉइंट है, खास ध्यान रखना है आपको। 10 नंबर when remuneration is given to a partner for dissolution and the dissolution expense paid by the partners at that time entry should be made for the remuneration। तो जब बच्चों आपको एग्जाम्पल में सूचना दी गई हो
कि डिसोल्यूशन के अंदर पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना है और डिसोल्यूशन एक्सपेंस पार्टनर पेड करेगा। इन दिस कंडीशन बच्चों मात्र रेम्यूनरेशन की एंट्री होगी जो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नो एंट्री शुड बी पास्ड फॉर एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। 11 नंबर में बच्चों फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री का बच्चों सही में यूज अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट पूरा प्रिपेयर करो तभी होता है, और हमारे सिलेबस में बच्चों गुजरात बोर्ड में मात्र एंट्री है तो ये एंट्री का यूज होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी बच्चों समझा देता हूं। सपोज ए एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट होगा पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और सेकंड एंट्री बच्चों फॉर लॉसेस, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। लास्ट में बच्चों एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है 12 नंबर की जो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, जिसका यूज बच्चों आपको करना ही नहीं है, फिर भी समझा देता हूं। फॉर द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, यानी जब बच्चों आपको करंट अकाउंट की डिटेल दी गई हो, एट दैट टाइम ऑल एंट्री टिल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आगे बच्चों चैप्टर नंबर 5-6 की तरह सारी एंट्री करंट अकाउंट में ले जानी है, एंड द आफ्टर पार्टनर्स करंट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस है वो बच्चों में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया बच्चों आपका बेसिक थियरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बोर्ड से जुड़े हुए प्रैक्टिकल सम आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। तब तक मेहनत करते रहिए बच्चों, ये पूरी थियरी नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.